हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं डी ट्रिपल एस 2024 की, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 17 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर सभी अपडेट मिल जाएंगी। अब चलते हैं। देखिए 480 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 481 पर हैं। बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में हीनयान और महायान, ठीक है, बौद्ध धर्म जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, तो किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? यह हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। कहां पर? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 26 मार्च 1971 में। कब हुई थी? 26 मार्च 1971। सॉरी, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो क्या है? रियाल है। क्या है? रियाल है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा से पहले व्याकरण कौन थे? संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो ये कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, पाणिनि। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी मापते हैं, तो आप बोलते हो जैसे बीपी की मशीन, लेकिन उसको एक्चुअली में क्या साइंटिफिक नेम क्या होता है उसका? कुछ पता है? इसका साइंटिफिक नेम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए आपने जनरली देखा होगा कि आपके एग्जाम्स में, ठीक है, कुछ भी ऐसा पूछ लेता है, तो ये मैंने कुछ दिए हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है इंस्ट्रूमेंट के, वो आपको पता होना चाहिए। और बहुत ज्यादा है तो इसलिए, ठीक है, मैं सारे तो बोलूंगा नहीं। आप एक काम कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट लीजिए। ले लिया? अब इसका भी लीजिए। देखिए वो पेज नंबर 1 था, ये स्लाइड 2 है जिसमें दे रखा है। लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये स्लाइड 3 है, लीजिए, ले स्क्रीनशॉट 4। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव लीजिए। सिक्स। ठीक है, ये 6 स्लाइड है जिसमें आपको बता रखा मैंने। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो जो नहीं लिख पाए हैं बैक जाके आप ले लीजिएगा। ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, इसको देखिए, अभी आपके पास टाइम है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक बार हो जाएगा। देखिए कोई भी, अगर आपको एग्जाम, देखिए जितने भी हैं एग्जाम हैं, ठीक है, कोई भी हो, चाहे केवीएस का हो या डेट प्लस बी का हो या कोई सा भी हो, आपको जनरल अवेयरनेस तो सब में सेम सा ही आएगा ना। तो एक बार कर लेंगे तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए 487 क्वेश्चन पर है। ठीक है, ये संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? किसके द्वारा जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? विच कंट्री गेव द कंसेप्ट ऑफ सोवेरियन पार्लियामेंट? तो ये कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल है? आग्नेय सेल कौन सी है? ग्रेनाइट। कौन सी है? ग्रेनाइट। अब देखिए मेनली तो आपसे एग्जांपल ही पूछेगा। देखिए आग्नेय सेल कौन सी होती है? आग्नेय सेल होती है इस चट्टान का निर्माण, ठीक है, आग्नेय सेल का चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी फटने से, ठीक है, निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने और जमने से होता है, इसलिए इसको आग्नेय भी कहते हैं। ठीक है, आग्नेय से तात्पर्य है ज्वालामुखी, ठीक है, स्टेटमेंट से है ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल के आग्नेय के कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है, पेग्माइट और बिटुमिनस। ये मेन उदाहरण हैं आग्नेय सेल के, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आग्नेय, ठीक है, अवसादी सेल, ठीक है, ये कौन कौन से? इन चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे अधिक होता है और इसका निर्माण अवसादों की सतह पर जमा होने से होता है। ये कौन कौन से होते हैं? बलुआ पत्थर, ठीक है, डेलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर और कोयला। समझ रहे हो? बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला, ये अवसादी सेल है। नेक्स्ट है कायांतरित। अब कायांतरित सेल कौन से होते हैं? इनका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। इसका प्रभाव से, ठीक है, आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक प्रवर्तन से दोनों गुण होते हैं इसमें, ठीक है। अब कायांतरित चट्टानें कौन कौन सी हैं? निस है, क्वार्जाइट है, संगमरमर है और शिस्ट है, ये हैं, ठीक है। और ये वो हैं जो आग्नेय सेल से इसमें कन्वर्ट हुई हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कायांतरित के एग्जाम्पल ये है। अब आपसे पूछा जाएगा कि डेलोमाइट जो है वो किसका है? तो ये अवसादी सेल का है ना। अभी हमने देखा है, देखो ये डोलोमाइट अवसादी सेल का है। तो एग्जाम्पल है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है संसार में एल्युमिनियम का निर्माण अग्रणी उत्पादक है, कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? ये है चीन। कौन है? चीन। नेक्स्ट है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो यह है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डालने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जल का क्वथनांक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। आपने देखा होगा नॉर्मली, आप सब्जियों का तो छोड़ो, आपने देखा होगा जब भी आप पानी गर्म करते हैं और वो थोड़ा सा देर में उबाल आएगा उसमें, लेकिन अगर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए वो बहुत जल्दी उबाल आ जाएगा उसके अंदर। वह वस्तु, ठीक है, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है, ध्यान रखना, ठीक है, विश्राम की स्थिति में होती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वह सबसे हल्की गैस है, ठीक है। इट इज द हाइएस्ट, इट इज द लाइटेस्ट गैस, ठीक है, हाइएस्ट नहीं, ठीक है, हाईली इनफ्लेमेबल तो होती है ही, लेकिन ये, ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, ठीक है, पौधे किस तरीके से लेते हैं? वो डायरेक्ट नहीं लेते, ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ली जाती है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें जो अनाज है, जो सबसे ज्यादा क्या है, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक तत्व देती है, अधिक पोषक होती है, ठीक है। द होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रियस, ठीक है।
होल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर मोर न्यूट्रिशियस। इसीलिए जो आप चोकर जो निकालते हैं उसको छानते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें निकल जाती है। अगर आप उसको बिना छाने ही उसका आटा बना के उसकी अगर रोटी बनाएं तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, सुनने में कुछ आपको हो सकता है अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात सही है। ठीक है, पुष्प की सुखाई हुई कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है। कौन से? वो कौन सा है? लौंग। ठीक है, ये क्या है? ये कलियां हैं और इनको सुखाकर ही लौंग बनती है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन है उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। और ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? एरिक्सन है। कौन है? एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल एंड स्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो ये ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप सबको पता है कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, ए बी ओ। ठीक है, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन, ठीक है, ए वाले में ए पाया जाएगा एंटीजन, बी वाले में बी पाया जाएगा, ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाएगा, और ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखना, एंटीजन। ठीक है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी प्लाज्मा, इनके ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी ए वाले में बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से सुनिए। ए ब्लड ग्रुप वाले में बी एंटीबॉडी होगी, बी ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीबॉडी होगी, और जिसमें, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगी। इससे क्या होता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, ये सबसे ले सकता है ब्लड। ठीक है, लेकिन जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी हैं। मतलब ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है और कोई नहीं होगा, वरना वो ब्लड बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहां पर? यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है। यूनिवर्सल रिसीवर ए बी है, और जिसमें देखिए, जिसमें ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी है, बी वाले में ए है, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती, तो ए बी में, और किस में दोनों होती हैं, तो वो ओ में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। किसको? हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं? तो 6 किए जाते हैं। कितने? 6। नेक्स्ट है ब्रह्मांड सुंदरी। देखिए, विश्व सुंदरी जो है जो मिस यूनिवर्स है, वो सबसे पहली कौन सी थी भारत की? कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी? अब एक बार ध्यान रखना, एक बार बता दूं, जो मिस यूनिवर्स थी वो कौन सी थी? सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड कौन थी पहली? रीता फारिया। ठीक है, लेकिन मिस इंडिया कौन थी? कोई बताएगा मेरे को? ये कौन थी? ये थी प्रमिला। ठीक है, ये कौन थी? प्रमिला। कौन थी? प्रमिला, मिस इंडिया 1947 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दिवस है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता? तो जो वर्ल्ड इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, वो किसी पर्टिकुलर एक तिथि को नहीं बनाया जाता वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने,
ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान नासिन का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में किया है। हाल ही में किस आईआईटी ने, ठीक है, इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब, इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब, ठीक है, स्थापित करने के लिए अल्टेयर के साथ सहयोग किया है? तो इसने किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में समाचारों में देखे गए जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया है? तो ये कलिंग वास्तुकला का उपयोग, इसका कलिंग शैली का। रास तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा सुनो, जिन्होंने पहले अंत तक ये वीडियो देखी है, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहली बात। तो दूसरी बात कि मैं सोच रहा हूं कि संडे को आपकी एक संडे टॉक रख लिया जाए, ठीक है, संडे टॉक, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन बात जरूर करेंगे, ठीक है, कि कैसे जल्दी से जल्दी हम अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं बार बार पूछ रहा हूं, कोई बोलता नहीं।